अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में बता रहे हैं कि महरा ने एक खिलौना 1500 रुपये में ख़रीदा और 1520 रुपये में उसने फ़रोख्त किया। उसका नफ़ा फ़ीसद मालूम करें। नफ़ा फ़ीसद का अपना फार्मूला होता है, वो लगाते हैं। और सबसे पहले आप ये देखा करें कि वो चीज़ ली कितने की, 1500 की, 1520 की बेची, ये तो है नफ़ा। बाज़ औक़ात वो यहाँ पे बताते नहीं हैं कि नफ़ा हुआ है। यहाँ तो उन्होंने बता दी हमें ना कि नफ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन बाज़ का जो 9th क्लास के सवाल वो देते हैं ना पेपर में, वो कहते हैं ये सवाल है, आप बताएं नफ़ा है या नुकसान, फ़ीसद में मालूम करें। तो उस वक्त आपने पहले सवाल देखना है कि 1500 में लिया है, 1520 में बेचा है, तो नफ़ा हुआ है ना 20 रुपये। तो नफ़े का फार्मूला फिर लगेगा। अब तो उन्होंने कह दिया ना भी नफ़ा है। सबसे पहले आप लोगों ने ये कहना है कि इसमें कीमत ख़रीद क्या है, इसकी कीमत ख़रीद की मरह की कितनी है, 1500। और कीमत फ़रोख्त उसकी है 1520, ठीक है। अब नफ़ा हम लिखना है, नफ़ा कितना हुआ इसे, नफ़े का पहले फार्मूला ना लिख दूँ, कीमत फ़रोख्त इसका जो फार्मूला होता है ना नफ़े का, वो होता है कीमत ख़रीद माइनस कीमत ख़रीद माइनस कीमत फ़रोख्त। जो कीमत ख़रीद होती है उसमें से माइनस की जाती है जो फ़रोख्त करने वाली कीमत होती है, फिर आपका नफ़ा आ जाता है। ये है नफ़े का फार्मूला। किसका फार्मूला है, नफ़े का। नफ़े का फार्मूला लगाने के बाद आपने इसकी वैल्यू लगानी है। इसकी के लिए 1520, इसकी सिर्फ 1500, ठीक है ना। इसकी 1500 है, इसकी 1520। ये हो गया हमारा नफ़ा कितना। यहाँ पे आप देखें, और यहाँ पे आपको छोटा सा रफ़अमल बना देती हूँ, जहाँ पे सिर्फ रफ़अमल होगा मेरा। ये हमारा ठीक है ना। तो ये वाले मैंने 20 से पहले मैंने से 2 काउंट नहीं किए जाते ना, तो इसलिए आपको 20 आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 20 रुपये, ठीक है। ये हमारा आ गया नफ़ा। ये हमारा क्या है, नफ़ा। अब मैंने लगाना है नफ़े का फार्मूला फ़ीसद वाला। क्या लगाना है, सबसे पहले मैंने कीमत ख़रीद लिखी, कीमत फ़रोख्त लिखी, नफ़े का फार्मूला लगाया। नफ़े का फार्मूला होता है जो चीज़ आपने ख़रीदी है वो माइनस करें जो चीज़ आपने बेची है, फिर आपका नफ़ा आ जाता है। नुकसान है तो नुकसान भी आ जाता है, तो नुकसान आ जाएगा। कीमत ख़रीद मैंने फ़रोख्त करोगे जहाँ पे नुकसान आ जाएगा आपका, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमारा नफ़ा है। अब हम नफ़े का फ़ीसद वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ से मैं रेस्ट कर रही हूँ, इधर ही फार्मूला लगा देती हूँ, ठीक है। उधर अमल बनाना है मैंने उस साइड पे। ये सवाल बहुत छोटा सा है, लेकिन इस तरह फ़ीसद वाला सवाल पेपर में आता है। या तो 2 नंबर में आ जाता है, या तफसीली सवाल एक बड़ा दे देते हैं और दूसरा छोटा दे देते हैं ये वाला। या तो टिक ऑप्शन नहीं होते जो आपके टिक क्लास जो 12-15 नंबर के होते हैं मैथ के, उसमें से ये पूरा सवाल दे देंगे और 3 ऑप्शन देंगे, इनमें से एक पे अपनी टिक लगानी पड़ेगी। कोई इस तरह का सवाल आता लाजमी, चाहे जिसमें भी देंगे वो। यहाँ पे मैं फार्मूला लगाती हूँ किसका, कीमत नफ़ा फ़ीसद। क्या लगाना है, नफ़ा फ़ीसद। उसका फार्मूला होता है नफ़ा बटा कीमत ख़रीद। क्या था, नफ़ा बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100। ये क्या है, फार्मूला है, ठीक है ना, फार्मूला ये वाला। अब नफ़ा मेरा क्या निकला था, मेरा 20 रुपये निकला था। क्या निकला था, 20 रुपये। कीमत ख़रीद मेरी क्या है वो देखें, 1500 रुपये। ज़रब क्या है, 100, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ना, ये वाले 2 सिफर,
इस सिफर के साथ कट जाएंगे। मेरे पास बच जाएगा 20/15। अब 20/15 है ना, मैं 20 और 15 को तोड़ती हूँ, तोड़ के लिख देती हूँ। मैं लिख देती हूँ 4 ज़रा 5 20 हो गया, ठीक है। 3 ज़रा 5 20 हो गया। 3 ज़रा 5 क्या हो गया 15, और 4 ज़रा 5 20 हो गया। तोड़ के लिखा है मैंने, कुछ समझ आ रही है? ये मैंने कर दिया है। इसके बाद ऊपर वाला 5 नीचे वाले 5 के साथ कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा 4/3% में आपका आंसर। ये भी आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगर इसको डिवाइड करें तो वो भी आपका आंसर है। डिवाइड कैसे करना है, ऐसे करना है आपने। इसको 4 को अंदर रखना, 3 पे डिवाइड करना, 3 एकम 3, एक बच जाएगा, इधर लग जाएगा इशारिया, 3 3 9, फिर एक बच जाएगा, फिर इस तरह चलता रहेगा, ठीक है ना। तो हमारा जवाब ये वाला भी आंसर है हमारा, ये वाला 4/3%, ये भी आंसर आप लिख सकते हो, और ये वाला भी आंसर है इसका, ये भी आंसर है। ये आंसर किसका है, नफ़ा फीसद वाला है, नफ़ा फीसद का आंसर है, ठीक है। ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है। सबसे पहले सवाल में उन्होंने हमें दिया था कीमत ख़रीद, फिर कीमत फ़रोख्त दिया था, फिर उसमें से कीमत ख़रीद में से मैंने माइनस की कीमत फ़रोख्त, 20 रुपये हमारा नफ़ा आ गया। फिर जो नफ़ा आया, नफ़े को देख के मैंने नफ़ा तो नहीं फ़ाइन करना था, नफ़ा कहते तो सिर्फ 20 रुपये लिख देते। अगर वो कहते हैं सिर्फ नफ़ा फ़ाइन करें, यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे कहते हैं सिर्फ नफ़ा आप बताएं, फीसद ना बताएं यहाँ पे। तो नफ़ा हमारे 20 रुपये आ गया था, वहाँ पे सवाल को आपने रोक देना था। कुछ सवाल वो बाज़ को आते ना थोड़ा भी दे देते हैं, घुमा फिरा के भी दे देते बोर्ड वाले, तो आपका 20 आंसर आ जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा नफ़ा फ़ीसद मालूम करें। मैंने फ़ीसद का फार्मूला लगाया, नफ़ा फ़ीसद का फार्मूला है ये वाला, मैंने साथ लिखा भी है कि फार्मूला है, नफ़ा फ़ीसद का फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद नफ़ा मेरा था 20, कीमत ख़रीद मेरे पास थी 1500, 100 होता है फार्मूले में, 2 0 0 के साथ काट गया, 15/20 बच गया। लेकिन 20/15 जो है ना अभी हल नहीं हो रहा था, बहुत लंबी रकम थी, तकसीम करती थी आपको मुश्किल होती। मैं तो इससे डायरेक्ट तकसीम कर सकती थी 20 को अंदर रख के 15 पे, लेकिन आप लोगों की मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया। 20 को तोड़ा तो 4 ज़रा 5, 15 को तोड़ा 3 ज़रा 5, 5 5 मैंने इसलिए लगाया कि ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है ना भाई। इस तरह मैंने तोड़ा तक नीचे ऊपर नीचे 5 5 जाए, जो 5 5 के साथ कट जाए। 20 को तोड़ा 4 ज़रा 5, 15 को तोड़ा 3 ज़रा 5, 5 5 के साथ कट गया और 4/3 मेरा बच गया। यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई नंबर नहीं निकालेगा। लेकिन अगर मजीद आकर ये वाला भी आंसर बुक में है, लेकिन आप ये वाला भी लगाएं तो ठीक है। फिर मैंने तकसीम करके दिखा दिया आपको, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों आंसर हैं, ठीक है। और ये सवाल पेपर में छोटा है लेकिन पेपर में आ जाता है, इस तरह के सवाल लाजमी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।